आज हमारे गांव से जा रही है पीजीआई के लिए लंगर सेवा। हर महीने जाती है, महीने के दूसरे शनिवार के दिन। तो यहाँ से खाना बन के तैयार होता है और हर घर से जिसकी जितनी श्रद्धा होती है वो उतनी रोटियाँ बना करके भेज देता है। रोटी सब्जी बना करके कुछ भी दे सकता है। तो रोटी देख लो, एक क्रेट भर चुका है चपातियों से और दूसरा भर जाएगा, दूसरा तीसरा, मतलब चपाती जो है वो काफ़ी सारी रहती है। तो यहाँ पे चपाती नहीं बनते, चावल बनते हैं यहाँ पे, दाल और कढ़ी। और ये वाले जो कंटेनर है इसमें डाल करके लेकर के जाते हैं सब्जियां और चावल। गुड आफ्टरनून गाइस, अभी टाइम हो रहा है 3 बजे का और आज मैं सुबह सुबह उठ करके पहले चले गया था अपने साथ वाले गांव में। वहां पे ना पीजीआई के लिए लंगर की सेवा लेके जाते हैं हर महीने के दूसरे शनिवार को। तो वहां पे कम से कम 2000 लोगों का खाना होता है, चावल दाल कढ़ी और साथ में चपातियाँ होती है। तो चपातियाँ हर घर से आ जाती है। मैंने मम्मी को बोला था, मम्मी कहते हैं कि नेक्स्ट मंथ हम लोग चपाती बना के देंगे। और इस बार मैंने मम्मी और अपने कंट्रीब्यूशन करके लंगर सेवा में दे दिया। और आज हम करवा रहे हैं अपने खेत की सफाई, क्योंकि दिवाली आने वाली है और हमने लहसुन लगाना, तो लहसुन लगाने के लिए हम लोग लेट हो रहे हैं। इस पर बारिश नहीं हट रही, बारिश हट जाती तो अब तक हमने लहसुन लगा लिया होता। और सुबह आए थे हमारे मासी और मम्मी की सिस्टर। मम्मी कौन आए थे? क्या नाम है बहन थोड़ी था? रुकमणी ताई है। और मम्मी क्या खा रहे हैं? मम्मी का मुंह चलता रहता है, ऐसी बात नहीं, मम्मी के हाथ भी चलते रहते हैं। सुबह से मम्मी लगे हुए काम पे ना। हाँ जी, खा ले, मैं कड़ी चाह नहीं पियोनी। हाँ, कुछ ना कुछ मीठा खाते रहते हो फिर आपको। नहीं, नमकीन है, बेसन वाली। पानी दे दे अंकल जी को, पी लेना तो ठीक है। आज मैंने अपने साथ अंकल को लगाया खेत की सफाई करने के लिए। और जितने भी सागवान के पत्ते हैं ना, इनकी सबकी छंटाई कर देंगे, फिर यहाँ पे खेत में धूप लगती रहेगी। और जो हम लगाएंगे ना, लहसुन प्याज मूली शलगम कुछ भी लगाएंगे तो उसको पूरी प्रॉपर धूप चाहिए होती है। तो इसलिए धूप लगने के लिए पेड़ों की छंटाई कर देंगे। और यहाँ पे एरिया हमने साफ करवा दिया बैठने के लिए, बच्चों को खेलने के लिए। और मेरी मग दिखा, मग कहाँ पे है? चलो दिखाओ, उठो। इन्होंने यहाँ पे मगों का पौधा लगा हुआ है, यहाँ पे मग लगी है। मग जो बोलते हैं ना, मेरे मग जो खा ले। ये मग जो मसाले में यूज़ होती है, स्पाइस में बहुत तरह के काम आती है। अभी कच्ची है लेकिन मम्मी बोलते हैं कि मैं रोज उठ के इसको 2-3 खाती हूँ। मम्मी 2-3 पीस खाते रोज? 2 पीस रोज? अच्छा। और ये लगे हुए करेले। आंचल और बच्चा दोनों सो रहे हैं और हम लोग कर रहे हैं बाहर काम। थोड़ा बहुत काम करते रहते हैं और थोड़ी बातें रहती है, थोड़ा बताते रहते हैं भैया को ऐसे ऐसे करना है। और अब भैया, वो सामने भैया खड़े हैं ना, वो अब ऊपर चढ़ के पेड़ की छंटाई करेंगे। ये सारे पेड़ के जितने पत्ते हैं थोड़ी देर के बाद आपको दिखाई देंगे। अब अच्छे से देख लो इसको। हाँ जी, कटिंग कहाँ पे? ये पिछले साल की है मैंने। हाँ, तभी तो फल लगता है। वो जब फल उतरेगा ना इसका, उसके बाद करेंगे, फिर बाहर कौन जा जाएंगे ना। कौन सा? पर मम्मी इसके फल लगा हुआ है, टेढ़ा है। मैंने पहले बांधा हुआ था इसको ना। हाँ, इस बार संतरे अच्छे लगे हैं, बस थोड़े से बारिश ने काम खराब कर दिया। बहुत सारे संतरे झड़ गए नीचे, इधर भी उधर भी इतने सारे हैं। और देखो आपको दिखाता हूँ, जब घर पे बच्चे होते हैं ना तो घर में रौनक लगी रहती है। यहाँ पे ये काम होता है इस चीज़ की वजह से, इसलिए मैंने यहाँ पे सफाई करवाई है स्पेशल भैया को लगा करके वहाँ पे। और मंजे के नीचे भी जैसे वो करते हैं ना, घर में छोटे छोटे पप्पी होते हैं, वो मिट्टी खोते रहते हैं, लगे रहते हैं। तो बस ऐसे बच्चों को काम चाहिए मिट्टी में खेलने के लिए। और स्कूल की मैंने सफाई करवाई थी क्योंकि बच्चे वहाँ पे खेलते हैं। तो मुझे बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है। बच्चे चाहे अपने घर के हो चाहे किसी और के घर के हो, बस उनको देख करके खुशी होती है और उनके साथ खेल के उनको खुश देख के खुद में खुश रहता हूँ। हाँ जी, तोड़ ले तुसी? पक्का था? कच्चा? तू रोज देख, तू एक दिन आया वीडियो बना मैं अमरूद खा लिया तोड़ के। कच्चा था? पक गया था? हाँ, उदा मीठा था, पकने वाला था, नहीं कुछ होता इतना के मैं खा लिया। वो पता कौन से है? हाँ। पिंक ताइवान है या फिर पीला हो चलिया। हाँ ठीक है, कोई नहीं, वो दोबारा इसमें जब फूल आएगा ना दोबारा से तब लगेंगे इसमें।
हाँ जी हाँ जी जिदा जरा कि बड़ा हो जाता ना हम्म ता फल लग गए ना। हाँ ज्यादा बड़ा नहीं होगा मैं, इसकी हाइट मेरी जितनी रहेगी, मेरी हाइट जितनी। मेरी गल सुन, हाँ जी जरा बड़ा तो हो जाए फल लग जाती फिर छोटा रह नहीं मैं। हाँ थोड़ा ये है कि पहला फल नहीं लेना चाहिए। और इस मम्मी ये बूटा ना, ये बूटा ना हमारा जो देनदार है कह सकते हैं इसको, इसको 2 साल हो गए लगे हुए है ना, आपकी रिटायरमेंट के टाइम का है। हाँ उस टाइम का है। बाकी जो पौधे लगाए हुए उस पर एक बार भी फल नहीं लगा, और इसके ऊपर लगता रहता है, बस इसको किसी की नजर ना लगे। रोड़ा बोड़ा समझ देना। हाँ ये देसी पपीता है, हम ऐसे लेके आते नर्सरी से, उसमें कुछ नहीं लगता। आगे को ना यही बीज फेंक दी करो मम्मी, पपीते के बीज ऐसे ही डाल दिया करो कहीं इधर उधर। आपको बता दूं कि इस साइड में टहनी मत फेंकना, क्योंकि यहाँ पे तुरई की बेल लगी हुई है, तो फिर तुरई की बेल टूट जाएगी। अंकल जी जे तोरी की बेल हुई तो बचा ले है ना, थोड़ा नाल तो नहीं बढ़ूंगे ये, थोड़ा नाल ते बढ़ो है ना, है थोड़ा नाल जी रे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। बाकी अंकल जी इधर देखो, इधर थल्ले जाल लाया वा ना इस साइड नो, इधर देखो इधर उधर जाल लगे हुआ ना पर है, तो देख लो माड़ा मोटा डाला ये होया तो हाथ में इधर खिसक गया। मैंने यहाँ पे चारपाई लगाई है क्योंकि ये वाला एरिया सारा साफ हो गया और यहाँ पे कीड़े मकोड़े का डर नहीं है, तो हम यहाँ पे आराम से बैठ करके अपने खेत में काम कर सकते हैं और यहाँ से आते आते लोगों को निहार सकते हैं। और अगर मन ना लगे तो यहाँ पे आकर के ग्रीनरी देखते रहो। कुछ दिन तक आपको ये सारा घास जो है ना सारा साफ मिलेगा, क्योंकि अब खेत में जो है काम करने का टाइम आ गया, सर्दियों का टाइम आ गया है, तो अब यहाँ पे हम लोग फसल लगाएंगे, लहसुन प्याज मूली शलगम धनिया ये सारी चीज़ें लगाएंगे। तो इसलिए अब खेत की जो शक्ल सूरत है वो सारी चेंज हो जाएगी, बदल जाएगी। गुड मॉर्निंग, बैठ जाओ। वॉशरूम च ना पता नहीं किस साइड तो आगे पिलड़ा है छत्ता लगा रही फराटे दे नाल शायद जो याद है अंदर आ रही है, मैं वॉशरूम गई ना वो एकदम जान ही काटती मेरी, मैं क्या कितों ऊपर एग्जॉस्ट चलाना था। ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਈ ਮਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਸੋ ਆਪਣੇ ਮੰਜੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਬਣਾਉਣਾ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਵਾਓ ਜੀ। सो हे गाइस गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू आवर अनदर वीडियो। वैसे तो ये ब्लॉग कंटिन्यूसली चल रहा है, लेकिन अब जाके इस ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। पहले तो बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद, कल के ब्लॉग में आपने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स किए और किसी ने ये कमेंट किया था कि आप ना अच्छे से बैठ के सारे पॉजिटिव कमेंट्स रीड करना और साथ में मम्मी को बिठाना, ठीक है। तो मैं ट्राई करूँगी आज शाम को या फिर कल का, मतलब आप आज भी अगर अच्छे अच्छे कमेंट्स करोगे तो मैं ज़रूर आपके जो है ब्लॉग में आपका नाम ज़रूर शेयर करूँगी। और पिछला ब्लॉग सच में बहुत अच्छा बना था, मैंने भी जब उसको एडिट किया ना मुझे इतना अच्छा लगा। मतलब हमारे मैंने शायद उसमें डिस्कस किया होगा, हमारे उधर मतलब माइका साइड पे मेरे करवा चौथ की थाल जो है उसकी फेरी लगती है ऐसे, मतलब कथा सुनाते टाइम, तो वहाँ के कुछ रिचुअल्स अलग हैं, वहाँ अलग तरीके से किया जाता है। और अगर ना वैसा हो तो लोग अपने घर पे वहाँ पे भी करते होंगे, लेकिन वहाँ पे सब जो सोसाइटी की लीडर्स है वो इकट्ठे बैठ के करती हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे अकेले मुझे ऐसा लगा था मैं अकेले करूँगी मन नहीं लगेगा या ऐसा सब चीज़ें, लेकिन बहुत अच्छे से हुआ। मम्मी मुझे साथ साथ में चीज़ें सिखा रहे थे, तो उनको ये होता है कि ये सब चीज़ें सीख ले और हर चीज़ में परफेक्ट हो। और आज वाह 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 एकदम एकदम है आज। और आज का ना हमारा जो पहला ही टास्क था वो ये था कि आज से घर की साफ़ सफाई शुरू हो जाएगी दिवाली के कारण। क्या हुआ, चले गए ऊपर? तो आज का हमारा टास्क ये था कि आज से दिवाली की तैयारी शुरू हो जाएगी, लेकिन हाँ करना थोड़ा शाम को होगी वैसे। तो पहले हम जो जाले हैं ना वो सारे बाहर के पूरा बहुत भरा हुआ है, तो वो चीज़ें होंगी यार। वैसे ना ये पर्टिकुलर दिवाली के पास ही घर की साफ़ सफाई जो ऐसे होती है ना वो होनी स्टार्ट होती है, लेकिन ये 3-4 मंथ्स में होनी चाहिए। क्योंकि भगवान राम को जब वनवास हुआ था ना, तो वो वनवास से लौट करके अयोध्या वापस आए थे ना। हाँ जी। तो उनके आने की खुशी में लोगों ने घी के दिए जलाए थे और अपने घरों की साफ सजावट भी की थी, हाँ सब चीजें की थी। तो इसलिए दिवाली आपका मन करता है एक छोटा सा मिट्टी का घर हो? करता तो है हाँ, किन्ने में किहड़ी उदा दी वोटी लेके आया जिन्हें गोबर इदा करना है ना, ऐसे कहने लगे। लोग बोलते हैं इतनी प्यारी आपकी वाइफ है, उसकी कदर किया करो। कदर करता हूँ। हाँ, मैं करती हूँ सिर्फ आपकी। देखो कितनी गोरी हो गई यहाँ पे आ रही। अच्छा अच्छा ऐसा एनवायरनमेंट मिलने की थी, पूरा सामने खेत है खुले, सवेरे उठो बाहर घूमो, इतना पति भी नहीं मिलना कि काम करते हुए। यार ये बहुत अच्छी बात है कि दिवाली की सफाइयाँ अकेले लेडीज को नहीं करनी पड़ती, लड़के और उनके हस्बैंड सब करवाते हैं, बच्चे भी करवाते हैं, मैं भी अपने घर पे करवाती थी। अभी पीयूष विकास भी लगे होंगे करवाने के लिए,
और मैं आपको जाले दिखाती हूँ, पूरा भरा हुआ है ऐसे यहाँ से। और ये ना इससे पता नहीं उतरेगा कि नहीं, स्टिक तो नहीं हो जाएगा। वो सामने लगे हुए हैं मम्मी। वैसे आपने बता दिया जो खेतों में काम करवा रहे हो आप, तो आपको पता लग ही चुका है कि आज खेतों में क्या काम चल रहा है। अभी पानी देखती हूँ इसमें है या नहीं, क्योंकि यहाँ पे चिड़िया नहाती हैं। पानी तो कम है, कोई बात नहीं, डाल देती हूँ पानी। और मम्मी भी साथ में ही मेहनत करते हैं। सो अभी आपको लगेगा कि ये सिर्फ बातें कर रही है, काम एक तरफ इसका पति कर रहा है और दूसरी तरफ इसकी सासू माँ, और ये सिर्फ बातें बना रही है। लेकिन जो सुबह से जो काम घर का होता है, हाँ सब बात करते हैं। मैंने पिछले व्लॉग में या उससे पिछले व्लॉग में बोला था कहीं कि मुझे हैवी वेट जो है वो नहीं उठाना, ठीक है। तो उसके ऊपर भी 2-3 बातें हो गई कि ऐसा ऐसा है। हाँ जी, पीला वाला झाड़ू दे देनी है। तो वैसा कुछ नहीं है। मुझे प्रॉब्लम है कि कुछ है, बस अब फेस्टिवल सीज़न है, मुझे कुछ भी अपनी बीमारियाँ शिमारियाँ कुछ नहीं दसनी। तो इस वजह से मुझे डॉक्टर ने बोला कि आप ज़्यादा वेट लिफ्ट करोगे तो वो प्रॉब्लम बढ़ सकती है। इस वजह से वो मतलब हैवी वेट नहीं उठाना, तो बस ये था। और अब चलते काम कराते हैं। कोई साथ चूड़ियाँ मेरी कमेंट्स करके बता देना। वैसे सबने बताया बहुत सुंदर लग रही, थैंक यू सो मच। ए हुई ना गल, चक दे मित्रा, लो। वो देखो सामने अंकल जी कितना ऊपर पेड़ की हाइट पे चढ़े हैं यार। इनको मतलब एक्सपीरियंस होता है, डरते भी नहीं है। अब मम्मी से पूछते, मम्मी ना वहाँ से आवाज़ लगा रही है, मेरे को कुछ नहीं सुन रहा। की बोल दे हूँ, बोलो। नहीं तो पहले कुछ बोले है, क्या मांगते पे हो यार। तो ये तो कितने लंबे लगते पे। और वहाँ देखिए गाइस, यहाँ पे मेरा लंबा पति, और वहाँ पे चिड़ियों ने अपना घर बनाया हुआ है। वहाँ पे सॉरी, यहाँ पे अभी सारे पेड़ों की छंटाई हो गई है। मम्मी भी साथ में काम करने लगे। मैंने उतनी देर जाले साफ की, और अंकल देखो कैसे टीसी के ऊपर चढ़ के पूरे पेड़ों की सफाई करते हैं। ये अंकल ना बहुत एक्सपर्ट है, गांव में कोई भी काम होता है तो इनको बुलाते हैं खासकर पेड़ों की छंटाई करने के लिए, और इनको एक्सपीरियंस भी है और काम भी अच्छा करते हैं। तो आज सारा काम हमारे खेत का हो गया, और अब हम यहाँ पर तैयारी करेंगे लहसुन लगाने की और बाकी सारी सब्जियाँ लगाने की। कभी शाम का टाइम हो गया, पहले ये 4 पे उठा करके अंदर रखता हूँ, नहीं तो बारिश वगैरह होगी, ओस पड़ेगी तो गीली होके खराब हो जाएगी। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले लाइट आई है और हमने सारे बर्तन अपने धो लिए हैं। आज के दिन बर्तन जो थे वो इसलिए भी ज़्यादा थे क्योंकि हमने मतलब बार बार चाय बन रही थी, चाय पानी, तो उस वजह से भी बर्तन हो गए। और बाकी बर्तन तो ऑब्वियसली होते रहते हैं। और अभी मैं बनाने वाली हूँ आलू गोभी के परांठे। ये आलू गोभी मैंने परसों बनाई थी तो ऐसे पड़ी है, तो मैंने सोचा इसके परांठे बना देती हूँ। मेरा वेस्ट करने का मन नहीं कर रहा और गोभी खाने का मन नहीं कर रहा, तो इसको अभी मैं ना अच्छे से मैश करूँगी। प्याज चॉप करके इसमें डालूंगी छोटा छोटा, और हरी मिर्ची डालूंगी, फिर इसके परांठे बनाते हैं। सो जो मैंने आलू गोभी के परांठे बनाए हैं, बता दो एक बार कैसे बने हैं। बहुत टेस्टी बने, बट मैंने बिना घी के खाए हैं। ये मत बोलना घी वाले पराठे खाए। थोड़ा थोड़ा लगाया, बहुत टेस्टी बने हैं। और आज हमारा पूरा खेत का काम भी हो गया। आलू के पराठे भी हो गए, गोभी के पराठे भी हो गए, बाहर बटे। और अब रहता है चाय। चाय अभी बन जाएगी, या मैं इतनी गोरी क्यों लगती भी हैं, या कालदा नहीं खा रहा क्योंकि गया। मैं खा रहा हूँ ना, इसलिए तो गोरी लगती है।
सो गाइज मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की है कि पिछले व्लॉग में मेरे एक भी ऐसा कमेंट नहीं आया कि आपके हस्बैंड ने आपको क्या गिफ्ट दिया या फिर आपको कुछ भी ऐसे इस रिलेटेड कि मेरे हस्बैंड ने मुझे क्या गिफ्ट दिया या दिखाया नहीं या आप नेक्स्ट व्लॉग में दिखाने वाले हो या क्या है। तो उसमें मैंने कुछ बात नहीं की थी क्योंकि कल रात को इन्होंने मेरे को गूगल पे किया था। जैसे हम बाहर जाते कभी भी सब्जियां फ्रूट खरीदने ग्रोसरी खरीदने तो हम उनको पे करते हैं ऑनलाइन, तो मेरे को भी इन्होंने ऑनलाइन शगुन ही दिया एक तरह का। इनको ये है कि मैं कुछ लेके आऊँगा, इसको पसंद आए ना आए, क्योंकि आजकल ऐसी चीज़ होती है अगर हम किसी को कोई भी पर्टिकुलर चीज़ देते हैं, चाहे इन्होंने मेरे को पिछली बार बर्थडे पे टॉप दिया था जो कि अभी तक मैंने नहीं पहना, ये सोच में कि कभी कहीं भी घूमने जाएंगे वहाँ पे पहनेंगे और घर पे पहन के भी मैं क्या करूँगी, तो मैं आपको दिखाऊंगी या इस व्लॉग में या नेक्स्ट व्लॉग में, या मैंने शायद दिखा दिया, मुझे याद नहीं दिखाया ना अभी, तो वो ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो इनको ये है कि जो भी इसने लेना, क्योंकि पिछली बार इन्होंने मेरे को साड़ी दी थी, उसके साथ 1-2 सूट भी दिए थे, शायद सूट्स मैंने स्टिच करवा लिए थे, साड़ी ऐसे पड़ी हुई है या सूट्स भी ऐसे पड़े हुए हैं। तो इन्होंने मेरे को इस बार बोला कहते जो मैंने तेरे को साड़ी दी थी वो नहीं तेने ऐसे इस बार स्टिच करवाई। मैंने कहा मैंने वो ब्लू कलर था, डार्क नेवी ब्लू, और वो ब्लैक शेड दे रहा था, तो वो मैं इस ओकेजन के लिए नहीं स्टिच करवाना चाहती थी। बाकी देखते हैं आगे आगे जैसे दिवाली है या फिर आगे जो भी फेस्टिवल्स आएंगे उसके आसपास मैं उसको स्टिच करवा लूँगी, और वो रेडी टू वेयर होनी चाहिए वैसा स्टिच करवा लूँगी उसको। और हाँ, तो मैंने जो बात बतानी थी कि कोई भी ऐसा, क्योंकि किसी ने कुछ पूछा ही नहीं फिर भी मैं बता रही हूँ कि इन्होंने शगुन के मुझे जो है वो पे कर दिया था, और इन्होंने मेरे को बोला था कि अगर तेरे को लग रहा है तुझे कुछ भी एक्सपेंसिव चीज़ मैं वैसे भी नहीं मंगवाती, लेकिन इन्होंने मेरे को बोला था कि अगर तेरे को और पैसे की ज़रूरत होगी तो मुझे बता देना। मेरी तरफ से यही है कि मैं तेरे को ऑनलाइन ही पे कर दूँ, ताकि तेरी खुद की पसंद से जो तेरे को चीज़ चाहिए या फिर तूने सेव करनी है, जो भी तेरा मन है तो वो कर सकती है। ये तो होगी शगुन की बात, मतलब पैसों की, गिफ्ट की बात। जो मन वाला गिफ्ट है ना, मतलब मन से जो गिफ्ट चाहिए मुझे, वो यही है कि इनकी तरफ से जैसे बोलते हैं ना, एक प्रॉमिस हो कि ये मेरा हमेशा हर सुख हर दुख में साथ देंगे। क्योंकि एक टाइम था जिस टाइम मैं बहुत अलग सिचुएशन से निकली हूँ, और इस टाइम पे मैंने ऑब्ज़र्व किया कि इन्होंने मेरा बहुत साथ दिया है, बहुत साथ। अगर मैं रोई हूँ तो ये भी मेरे साथ रोए हैं। तो आज मैं उस सिचुएशन से बहुत हद तक बाहर हूँ, फिर भी कभी ना कभी मैं उस चीज़ को फील करती हूँ। इवन मैंने कल भी फील किया, क्योंकि मेरा मन नहीं है ऐसी कुछ भी चीज़ शेयर करने का, लेकिन ये अक्टूबर का मंथ है, और अगर सब कुछ ठीक चलता तो मेरे को 20 अक्टूबर का टाइम दिया हुआ था। तो मैं कल इनके साथ वो उस चीज़ के ऊपर बात भी करी थी। हालांकि कल करवा चौथ का व्रत था, लेकिन मैं किसी और ही चीज़ को लेके इमोशनल थी। बाकी बस यही है कि ये हमेशा मेरा साथ दें सुख और दुख की घड़ी में, और हमारा प्यार जैसे बढ़ता रहे। ऐसा नहीं कि रिश्ता आगे आगे जब हम बूढ़े होंगे तो वो प्यार कम हो, वो उस टाइम पे वो प्यार और बढ़ता जाना चाहिए। मतलब जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाएगी, हम बूढ़े होते जाएंगे, वैसे ही हमारा प्यार बढ़ता जाना चाहिए। वैसे ही मैं इनसे प्रॉमिस आपके सामने लेती हूँ कि मेरे को क्या प्रॉमिस करना चाहते हैं आप। कल करवा चौथ था, ठीक है, आपने मेरे को शगुन दे दिया, ठीक है, लेकिन आप मेरे को कुछ प्रॉमिस वगैरह करना चाहते हो? कौन सा? वो तो कल का दिन चलेगा। तो ऐसा थोड़ा ना होता, पर्टिकुलर डे पे आपने मेरे को प्रॉमिस करना है। कौन सा प्रॉमिस है? ऐसे बताओ। प्रॉमिस जैसे कि आप हमेशा मेरा साथ दोगे। अच्छा। हाँ, ये तो प्रॉमिस नहीं होता। फिर आप अच्छा मतलब नहीं दोगे? मैं ऐसे बोल रही हूँ, मतलब सुन लो गाइस, मैं ऐसे बोल रही हूँ, मतलब ऐसा इन्होंने कोई प्रॉमिस नहीं देना, ठीक है, आपने मेरा साथ नहीं देना। जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी या फिर थोड़ी एज्ड हो जाऊंगी तो आप तब भी मेरे को ऐसे प्यार करोगे जैसे आज करते हो। अच्छे कमेंट्स कर ले साजना, तेरे बिना मैं न रहूं, मेरे बिना तू न रहे, हो के जुदा, ये वादा रहा न होगे जुदा, ये वादा बस रहा। यहीं से मेरा जो था वो कंप्लीट हो गई ये बात। देखो बस यही है कि पिछले व्लॉग को आपने ढेर सारा प्यार दिया, इस वीडियो को भी आप बहुत ज़्यादा प्यार देना, और इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड। मिलेंगे कल आपको एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।